हेडिंग डालो डिफ्रैक्शन। बच्चों इसके बाद पोलराइजेशन होता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं पड़ेगी। पोलराइजेशन में एक अनपोलराइज, केमिस्ट्री में याद है अनपोलराइज लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट, वो फिजिक्स का पार्ट था, वो बता देगा। लिखो बेटा डिफ्रैक्शन के बारे में लिखो, डिफ्रैक्शन के बारे में लिखो बेटा। इट इज अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लिखो इट इज अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लिखो लिखो इट इज अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट through sharp edges, through sharp edges, through sharp edges into geometrically, it is a phenomena of bending of light through sharp edges, through sharp edges into geometrically shadow region, into geometrically shadow region, into geometrically shadow region, into geometrically shadow region, इनटू ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन। ठीक है बच्चों, देखो इधर ध्यान से डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे बेटा एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ठीक है ना। ये क्या, इधर ध्यान दो बच्चों, फोकस फोकस। इधर एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है, और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा दिया मैंने। बेटा इधर ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा दिया बच्चों, ये सोर्स है। हाँ डिफ्रैक्शन लास्ट टॉपिक है, चलो यहाँ क्या हुआ क्या हुआ, DIFFRACTION, ठीक है ना बेटा। जैसे मान लो ये सोर्स है बेटा, सोर्स के आगे मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड लगा दिया, छोटा सा कार्डबोर्ड लगा दिया और पीछे स्क्रीन रख दिया। तो बेटा जब लाइट जाएगी तो ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए इधर, मतलब ये वाले रीजन में क्या होना चाहिए, शैडो होना चाहिए। बच्चों ये वाले रीजन में क्या होना चाहिए, शैडो। जैसे अगर सामने आप लाइट इधर जल रहा है, सामने एक छोटा सा कार्डबोर्ड या हाथ रख दो ऐसे मेरा, और यहाँ पे लाइट जला दो और पीछे स्क्रीन रख दो, तो ऐसे और ऐसे जो लाइट निकलेगी तो बीच में शैडो आएगा, शैडो आएगा कि नहीं आएगा। तो इस शैडो वाले रीजन में एकदम डार्कनेस होना चाहिए था, मतलब लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पे एकदम डार्कनेस होना चाहिए था, लेकिन क्या पाया लोगों ने कि यहाँ भी हल्की हल्की लाइट आ रही थी और यहाँ भी हल्की हल्की लाइट आ रही थी, मतलब पूरी तरह से शैडो नहीं था, पूरी तरह से शैडो नहीं था। तो बेटा अगर पूरी तरह से शैडो नहीं था, इसका मतलब लाइट यहां से मुड़ी है, ये जो शार्प एज है यहां से कुछ ना कुछ लाइट इधर मुड़ी है, ठीक है ना बेटा। तो लाइट का शार्प एजेस से मुड़ना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है ना। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प एजेस, ठीक है ना। शार्प एज रहेगा वहां से लाइट मुड़ती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। बनाने देखो स्टेटमेंट पढ़ लो, लिखा है ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन। तो बेटा ऐसा रीजन जहां पे शैडो बनना चाहिए था उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन में लाइट का मुड़ना डिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अभी बात हो गया। अब बच्चों हमें डायरेक्ट जो पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो हमें लिखना है बच्चों, लिखो हेडिंग इसी में, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। हेडिंग डालना डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। देखो डबल स्लिट सिंगल स्लिट, तो सिंगल स्लिट मतलब देखो यहां पे क्या होगा, इसका कैसा डायग्राम होगा बेटा। ये भी YDSC की तरह एक्सपेरिमेंट टाइप की चीज है बच्चों, एक्सपेरिमेंट टाइप की चीज है। तो यहाँ पे एक इस तरह से एक ही स्लिट होगा, इस स्लिट को मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, एक्चुअल में स्लिट बहुत छोटा होता है, लेकिन क्योंकि हमें इसमें मैथ करना है इसीलिए हम इस स्लिट को जानबूझ के बड़ा बना रहे हैं। बेटा यहाँ पे एक सोर्स रख दिया, यहां से लाइट आ रही है, एक लेंस का सहारा लिया, एक लेंस का सहारा लिया और लेंस के फोकस पे लाइट को रखा, तो बेटा ये लाइट ऐसे पैरेलल जाने लगी। बेटा फोकस पे रखेंगे तो लाइट पैरेलल चली जाएगी ना इस तरह से, और ऐसे करके लाइट पैरेलल निकली यहां से, ऐसे लाइट यहां से पैरेलल जाने लगी, ठीक है ना। फैन नहीं चला, वो चलो इसी चलो, यहां से लाइट पैरेलल जाने, ठीक है, शायद लाइट नहीं। इधर ध्यान दो बच्चों, ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है ना बच्चों। ये क्या हो रहा है, एक स्लिट है ये, फिर सामने क्या होगा बेटा, सामने एक स्क्रीन होगा, जैसे YDSC में होता था, सेम टू सेम मैटर चलेगा इधर। ये सामने क्या होगा, एक स्क्रीन होगा, बेटा स्क्रीन पे क्या होगा, यहां एकदम ब्राइटनेस दिखेगा,
यहाँ एकदम ब्राइटनेस दिखेगा क्योंकि सारी लाइट यहीं पे तो टकराएगी, इस जगह पे आपको क्या दिखेगा, ब्राइटनेस दिखेगा। अब ऊपर वाले रीजन में आपको लाइट नहीं दिखना चाहिए था, ऊपर वाले रीजन में आपको लाइट नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ लाइट देखने को मिलता है। देखने को लाइट क्या होता है, मिलता है बच्चों। तो यहाँ पे हम अभी एक जैसे वहां डिराइवेशन किए थे वैसे यहां भी डिराइवेशन होगा। इस वाले पॉइंट को मैं बच्चों एस कह रहा हूं, S1 कह रहा हूं, या इस वाले पॉइंट को मैं S2 कह रहा हूं, या MN नाम दे दो, S1 S2 से बोर हो चुके हो तो M और N दे दो। तो इस वाले पॉइंट का नाम बेटा मैंने M रखा, इस वाले पॉइंट का ऊपर वाले का ये M है, और ये वाला पॉइंट बेटा N है, ऐसे। अब देखो बेटा ये स्क्रीन पे यहां पे कोई पैटर्न बनेगा, जैसे YDSC में पैटर्न बन रहा था कि नहीं, डार्क ब्राइट, तो यहां पे बीच में ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा कम इंटेंसिटी का। मतलब जैसे जैसे दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होता जाएगा। मतलब ग्राफ में अगर मैं बनाऊं देखो यहां पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ये बच्चों इंटेंसिटी बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं, ये एक्चुअल में नहीं बना रहा, ये पोजीशन वाइज ग्राफ बना रहा हूं। तो स्लिट के ठीक सामने इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम करते जाना है, कम करते जाते जाते ऐसे। इधर भी ऐसे ही होगा, इधर भी इंटेंसिटी ऐसे ही कम होगी। बच्चों देखो सामने इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्या हुआ इस लाइट नहीं शायद, सामने इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। बेटा सबसे ज्यादा इंटेंसिटी क्या होगी, सारी लाइट इधर पहुंचेगी, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूं। तो बेटा इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा। बेटा देखो फिर क्या बनेगा, मिनिमा, अरे YDSC याद है ना। तो बच्चों फिर क्या है, डार्क बनेगा, डार्क बाद फिर ब्राइट बनेगा, लेकिन इस ब्राइट की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। फिर उसके बाद फिर डार्क बनेगा, मिनिमा बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, लेकिन उस ब्राइट की इंटेंसिटी फिर कम होगी। बेटा अगर यही ग्राफ YDSC का होता तो YDSC वाले में क्या होता, सबकी इंटेंसिटी हर जगह क्या होती, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, YDSC में हर जगह हर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी बराबर होती है, लेकिन डिफ्रैक्शन में हर ब्राइट फ्रिंज की जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये बेसिक अंतर भी है, तो खैर अभी इसकी बात नहीं करें, वो समझने के लिए बस बताया था। तो बच्चों यहां भी जब सिंगल स्लिट होता है तो यहां भी डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। तो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, बीच में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ऐसे बनते जाता है। तो बच्चों यहां भी एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का वो करने वाले हैं। वहां हम क्या निकलते थे, इधर ध्यान दो, करते सीधे बैठो तुम सीधे। बेटा वहां हम क्या क्या निकलते थे, पाथ डिफरेंस याद है आप लोगों को। यहां वहां हम क्या निकलते थे, पाथ डिफरेंस। यहां भी हम क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस। तो बेटा पाथ डिफरेंस कैसे निकाले, तो कोई भी एक जनरल सा केस ले लो। तो जनरल से केस ले लेते हैं कि यहां से लाइट मुड़ी और ऐसे गई, मान लो इस पॉइंट पे, और यहां से लाइट मुड़ी और ऐसे गई इस पॉइंट पे। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर तीसरे पे मिलाएं कि दूसरे पे मिलाएं, कोई भी ले लो। वो तो बाद में हम प्रूफ करेंगे कि एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी तो उसके हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। बेटा स्क्रीन के ठीक सामने आपका जैसे वहां होता था वैसे यहाँ पे क्या होगा, एक्स बराबर 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स बराबर 0 होगा। ठीक है, अब देखो बेटा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना है, रुक जाओ बेटा ध्यान से देख लो एक बार। ये P वाला, ये पॉइंट का कह रहा हूं P। तो बेटा मुझे क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो बेटा पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मैं यहां से एक बार देखो बेटा, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, यहां से ऐसे कलर चेंज कर ले रहा हूं, यहां से मैं ऐसे परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप कर रहा हूं, यहां से 90 डिग्री ड्रॉप कर रहा हूं, और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं बेटा MNOP, नहीं वो जो है इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं O। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, हाँ बोलो बेटा। ये पूरी लाइट की बीम निकल रही है, जैसे अभी आपको क्या बताया, लाइट की बीम ऐसे जा रही थी तो सामने तो पूरी पड़ गई, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मुड़ के ऊपर गया कि नहीं गया, और कुछ हिस्सा मुड़ के नीचे गया। तो जो मुड़ा है हम उस मुड़े हुए की स्टडी कर रहे हैं, ये कितना एंगल से मुड़ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये ऊपर तक मुड़ रहा है, नीचे तक मुड़ रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना जिससे लाइट मुड़ रही है, उसी की स्टडी डिफ्रैक्शन होती है। डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन हमने क्या कहा था कि जितने एंगल से लाइट मुड़े उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन।
पाथ डिफरेंस NO है, NO की वैल्यू MP और OP बराबर है, MP और OP बराबर है तो पाथ डिफरेंस आएगा NO के बराबर। देख लो NP माइनस NP, NP को लिख सकता हूं NO प्लस OP, NO के बराबर, और NO को बस A sin थीटा याद रखो। उसमें पाथ डिफरेंस कितना आता था YDSC में, XD अपॉन कैपिटल D। देखो पूरा सीक्रेट चैप्टर का यही है। यहां पाथ डिफरेंस क्या आया है, A sin थीटा। बस तुम एकदम मौज में रहो। यहां मैक्सिमा चाहिए था तो इसको n लैम्डा के इक्वल कर दो, और मिनिमा चाहिए था तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल कर दो। बस अब आगे छोड़ दो, जो होना होगा एग्जाम में देख लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यही इसी पे सारे न्यूमेरिकल थे बेटा, लास्ट क्लास में जो भी न्यूमेरिकल करे थे इसी फॉर्मूले पे थे। अब देखो, अब यहां भी A sin थीटा तो आ गया, आगे चले हम। तो देखो बेटा, यहां कंडीशन फॉर मिनिमा पहले लिखते हैं, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा। बच्चों कंडीशन फॉर मिनिमा निकलते हैं। तो यहां पे देखो, एक बात मैं अभी बताऊंगा, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं अभी नमन था लास्ट टाइम, अभी होगा विवाद, तो उसको डिफ्रैक्शन क्या हुआ कि उसने बोला कि मैं पहले डिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल कर लो, समझ लो, मैं लास्ट में तुम्हें लॉजिक समझा दूंगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि बेटा मैं यहां क्या लिखने वाला हूं कि अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर करना है मिनिमा के लिए n लैम्डा के, तुम बोलोगे सर उल्टा है ये तो। बेटा वहां YDSC में याद करो, पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए n लैम्डा करते थे, लेकिन डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए n लैम्डा करते थे। समझ रहे हो नहीं, उल्टा है, उल्टा उल्टा। देखो फिर मैं बात क्यों है ऐसा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसको ध्यान से समझना, मतलब उसमें तुम्हारा मैटर डिस्टर्ब मत हो जाए। अब मैंने नमन को एक्सप्लेन किया, खूब बढ़िया समझा, वो समझ गया। अब एग्जाम में YDSC आ गया, YDSC भूल गया, ये बिल्कुल सामने की बात है। YDSC भूल गया, हालांकि प्री बोर्ड एग्जाम था, उसमें YDSC भूल गया वो। तो अभी इसको मैं समझा दूंगा, तुम लोग से भी बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा समझना कि YDSC ना भूल जाए। YDSC में क्या क्या हुआ उसको समझ के करना, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको विश्वास करके करना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स n लैम्डा मिनिमा के लिए क्यों होता है बता दूंगा, और बता दूंगा तो उसको बहुत दिल पे लेके नहीं समझना है, समझ में आ जाए तो ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया 2014 में जिसमें एक्सप्लेन करने को बोला गया है कि ऐसा क्यों है, एक बार क्वेश्चन आया, तो उसके लिए बहुत इमोशनल मत हो जाना। YDSC वाला बार बार आया है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए नहीं बता रहा कि तुम कंफ्यूज मत हो जाओ। डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा, पहले तुम्हारे कंफ्यूजन, नहीं तो तुम सोच लोगे कि डिफ्रैक्शन कितना कठिन है। अगर मैंने उसको बीच में बता दिया तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि डिफ्रैक्शन बहुत कठिन है, इसलिए नहीं बता रहा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बताना तो बाद में है ही। तो बाद में अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो मैं बोल दूंगा छोड़ दो, ठीक है ना, तब तुम्हें लगेगा कि कॉन्फिडेंस रहेगा चैप्टर में कि आसान है, ठीक है ना, तो एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा। बेटा डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा, तो यहां से देखो A sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n लैम्डा। बेटा इसमें एक एजम्पशन लेते हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, आपको पता ही है, बार बार ये एजम्पशन ले चुके हम लोग, है ना, तो थीटा बहुत स्मॉल है, तो बेटा A थीटा आ जाएगा, A थीटा इक्वल टू n लैम्डा, तो बेटा थीटा n कितना आएगा n लैम्डा बाई A, थीटा n कितना आएगा n लैम्डा बाई A। तो ये बेटा मैक्सिमा के एंगल, इसमें क्या निकला है एंगल, इसमें क्या निकलेगा एंगल। अब इसका मतलब समझ लो, ठीक है ना। देखो बेटा, तो अभी बनाया था ना ऐसे वाला डायग्राम बनाया था ना, ये ऐसे मैक्सिमा है, फिर ऐसे करके बनाया था, ऐसे करके ऐसा नीचे कम होता गया था, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहां पे बेटा देखो स्लिट है, यहां पे ऐसे स्लिट था, ऐसे स्लिट था, तो देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पहला मिनिमा किस पे बनेगा, तो पहला मिनिमा किस एंगल पे बनेगा, किस एंगल पे बनेगा पहला मिनिमा, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो n की वैल्यू 1 रख दो, n की वैल्यू क्या रख दो 1, पहला मिनिमा 1, इसमें याद रखना 1 से रखना वैल्यू, पहला मिनिमा 1, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5, तो बेटा पहला वाला एंगल कितना होगा, n की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे लैम्डा बाई ए, तो ये वाला एंगल कितना होगा लैम्डा बाई ए। मतलब ये बताना चाहता है कि बीच वाली लाइन से जब रे लैम्डा बाई ए मुड़ेगी तो पहला मिनिमा बनेगा, दूसरा मिनिमा कहां बनेगा, दूसरा मिनिमा कहां बनेगा जब यहां से लाइट कितना मुड़ेगी 2 लैम्डा बाई ए। अरे तुम लोग बात समझ रहे हो ना बच्चों, थीटा टू है, ये बेंड की, पिछले वाले में इसमें अंतर है, उसमें हम एक्स की स्टडी करते थे, इसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं थीटा की,
कि कितने थीटा पे, अब एंगल ये बता रहा है कि एन की वैल्यू 1 डालोगे तो पहला मिनिमा इतने एंगल पे बनेगा, 2 डालोगे तो दूसरा मिनिमा इतने एंगल पे बनेगा, तीसरा मिनिमा इतने एंगल पे बनेगा। समझ में आ रहा ना, ये एंगल बताता है। ठीक, तो पिछले वाले में तो ये लिख लो पहले मिनिमा वाला। एन की वैल्यू 1 2 3 आगे बढ़ाते जाना बच्चा, आगे बढ़ाते जाना। देखो कभी तुम्हारे साथ धोखा होगा तो धोखा भी बता देंगे, अभी घबराओ मत। जितनी बात बता रहा हूं याद करके जाना, एग्जाम में इससे बात कुछ नहीं आएगा, खुद खुद की चीजें बता रहा हूं मैं। देखो बेटा, जैसे बोलेगा क्वेश्चन कि एंगल बना है 30 डिग्री, जो बोलेगा डिफ्रैक्शन में एंगल कितना बना है 30 डिग्री, तब ये फॉर्मूला मत लगा देना, ऊपर वाला लगा देना। हाँ, क्योंकि बेटा थीटा आपकी बात बहुत छोटा थोड़ी है, जब गुगली फेंकेगा तो थीटा बढ़ा दे देगा। मैं अभी न्यूमेरिकल बता दे रहा हूं, अभी दिखा भी दूंगा न्यूमेरिकल। तो बोर्ड तो जब बढ़ा दे देगा तो तुम ऊपर वाला लगा लेना कि हमें दिक्कत ही क्या है, ए साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। कुछ पूछा था शायद, ए स्लिट विड्थ पूछा था लैम्डा देके कि पहला मिनिमा 30 डिग्री पे बन रहा है, तो बताओ कि स्लिट विड्थ क्या होगा। हाँ, तो बेटा स्लिट विड्थ क्या होगा, साइन 30 यहां डाल दोगे और लैम्डा दे देगा, एन की वैल्यू 1 पड़ जाएगी, पहला मिनिमा होगा तो एन की वैल्यू क्या पड़ेगी 1, तो बेटा एन की वैल्यू 1 पड़ गई, लैम्डा हो गया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1, पहले वाले मिनिमा के लिए 1। हाँ 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 ठीक है, साइन 30 तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 लैम्डा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक ए आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 लैम्डा आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से मतलब थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। बताओ ये क्लियर है, नोट कर लो इसको पहले, जल्दी से कर लिया ना बेटा। ये वाला डायग्राम छोटा सा कहीं बना लेना, बार बार हम लोग याद करेंगे, बगल में कहीं छोटा सा रफ टाइप से बना लेना, रफ टाइप से, जिससे तुम्हें ये फील है, क्योंकि उस वाले डायग्राम में ना ऊपर से एंगल बनाया गया, यहां मैंने एंगल बीच से बनाया है, यहां एंगल देखो मैंने बीच से बनाया ताकि स्टडी में आसानी रहे। देखो अब स्लिट इतना छोटा है, अब उसका बीच क्या है स्टार्टिंग क्या, लेकिन बस डायग्राम भी बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से बने, तो बीच से एंगल लिया और ऐसे बनाया। बाकी स्लिट इतना छोटा है कि उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग की क्या ही बात है। ठीक है, ऐसे छोटा सा बच्चों, ये न्यूमेरिकल में, ये डायग्राम न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये डायग्राम तुम्हें न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा समझने में, वाईडीएस ओ डिफ्रैक्शन। ये डायग्राम जिसके दिमाग में, वो पूरा गेम खेल जाएगा यहाँ पे। बस उसको ये समझ में आना चाहिए कि लाइट ऐसे मुड़ रही है, मुड़ रही है, मुड़ रही है, ठीक है ना, ऐसे मुड़ रही है, कितना मुड़ रही है, कितना मुड़ रही है, कैसे, तो लाइट ऐसे मुड़ती जा रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहां एक बात समझनी है, बस देखो थोड़ी सी बात है उसी डायग्राम में बेटा। ये सामने अगर मैं x इक्वल टू 0 लिख देता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, कौन सा दिखेगा, ये कर लेता हूं, चलो बेटा इसको मैं यहां पे x इक्वल टू 0 लिख देता हूं। देखो ये भी क्वेश्चन आएगा, x इक्वल टू 0 लिख देता हूं, तो बेटा क्या मैं x भी निकाल सकता हूं? जैसे मुझसे कोई बोले कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा बताओ, तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा मतलब ये वाला x पूछने लगा मेरे से, ये x बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x बताओ। अब क्या करूं मैं, तो बच्चे देखो कुछ नहीं, कोई जनरल है, ये वाला डिस्टेंस d होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा स्क्रीन के बीच में और इसके बीच में क्या होगा, d होगा, ठीक है ना, d होगा ना। अब देखो बेटा tan थीटा लगा दो, तो एक कोई भी एंगल ले लो, जैसे ये वाला एंगल मैंने, तो tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा क्या होगा, x अपॉन d। tan थीटा क्या होगा बेटा, x अपॉन d। तो जैसे इसमें अगर जनरल में बात करो तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा x अपॉन d। और बेटा थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d थीटा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d थीटा। तो बेटा यहीं पे अगर xn का फॉर्मूला बनाना हो, यहीं पे अगर xn का फॉर्मूला बनाना हो, तो xn का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, d इंटू थीटा एन, यानी d इंटू एन इंटू लैम्डा d बाई ए।
अब दोनों तरह से तैयार है, तुम कैसे भी पूछ लो। एंगल के बाद अगर कोई मुझसे एक्स पूछने लगा तो कुछ नहीं, एंगल जो निकाला उसमें डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो एंगल निकाला उसमें क्या कर दूंगा, डी से मल्टीप्लाई। बेटा वो रीजन क्या है, तो उधर जहां डायग्राम बना ना उधर tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई डी करके, अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, मैंने ये एग्जांपल लेके आपको समझाया कि ऐसे अगर थीटा बन रहा है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाला डी है, तो tan थीटा कभी भी हो, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स बाई डी होगा, और थीटा हमेशा छोटा ही होगा क्योंकि डिफ्रैक्शन छोटा एक स्लिट रहे तभी होता ही है, तो एक्स बराबर डी थीटा। देखो ये न्यूमेरिकल आएगा, बोलेगा एक बार कि फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन बताओ, तो क्या करोगे, पोजीशन बताने के लिए परेशान मत होना, ये पता है ना, तुम थीटा वन निकाल लेना और थीटा वन निकाल के डी से मल्टीप्लाई कर देना, एक्स वन आ जाएगा। ठीक है, एंगल पूछे तो ठीक है ये रहा, उसमें अगर तुमसे पोजीशन पूछे तो ये रहा, डी से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्लियर क्लियर बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। पहला वाला पूछे x1 तो बता देना, इसमें एक बार बताओ मुझे आप, विड्थ ऑफ, एंगुलर विड्थ ऑफ, ये लिख लेना, लिख ले बच्चों इसको। अब इसमें देखो, इसी में एक और गणित है जो मैं यही बता देना चाहता हूं। देखो बेटा, नामकरण संस्कार, इसको कहते हैं प्राइमरी मैक्सिमा। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी मैक्सिमा। और ये जो इसके बाद बनेंगे उनको सेकेंडरी मैक्सिमा, हाँ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये जो बनेंगे इनको सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको हम कहेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको कहेंगे बेटा हम क्या, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, और ये क्या है, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तुम चाहे तो पिछले डायग्राम पे लिख लेना या इसी पे लिख लेना, जो डायग्राम आपका अच्छे से बना उस पे लिख लेना। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, मिनिमा में सेकेंडरी प्राइमरी नहीं, क्योंकि जब डिफ्रैक्शन बनेगा तो एक जगह लाइट पूरा फोकस मारेगा, फिर ऊपर ऊपर मुड़ेगा, तो जहां पे लाइट पूरा फोकस मारा है उस जगह को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। मतलब वो तो हम चाहते थे ही बने, वो तो न्यूटन भी कह रहे थे बनेगा, लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा है जो बाद में बन रहे हैं उनका मुद्दा है, बाद वाले नहीं बनने चाहिए थे, तो बाद वाले सेकेंडरी वाले तो मुद्दा है, बाकी प्राइमरी वाला तो बनना ही चाहिए था, क्योंकि भाई स्लिट से लाइट आ ही रही है, वहां तो उजाला होना ही चाहिए था। ऊपर वाले में भी यही, नीचे भी यही। बेटा नाम बराबर चलता है दोनों साइड, चाहे वाईडीएससी हो चाहे इसमें हो, ऊपर वाले में भी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, मिनिमा में कोई नहीं, मिनिमा में एक ही, समझ में ना, मिनिमा में एक, बाकी फर्स्ट। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें बच्चों? अब यहां पर मुझे इसी में नीचे लिख लेना, एंगुलर विड्थ ऑफ, नेक्स्ट पेज पे कर ले रहा हूं मैं बच्चों, आपको निकालना है एंगुलर विड्थ ऑफ, इसी के अंदर लिख लेना, एंगुलर विड्थ ऑफ, एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा। प्राइमरी को सेंट्रल भी बोले तो सब बात एक ही है, एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, ये आपको निकालना है बेटा। देखो मैं एकदम बढ़िया बात बताते हैं, पीछे चले, देख ले, लिख लेना टॉपिक, अब पीछे आता होगा। एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा मतलब फैलाव एंगल के टर्म में प्राइमरी मैक्सिमा का कितना है। देखो इधर ध्यान से बेटा, देखो ये फर्स्ट मिनिमा है बच्चों, ये फर्स्ट मिनिमा है कि नहीं, ये फर्स्ट मिनिमा है ना बेटा, ये फर्स्ट मिनिमा है तो ये भी फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट नीचे वाला भी तो फर्स्ट मिनिमा है बेटा, दोनों तो फर्स्ट ही कह जाएंगे। तो बेटा ये एंगल अगर लैम्डा बाई ए है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, लैम्डा बाई ए, ये वाला एंगल भी लैम्डा बाई है। तो बताओ एंगुलर फैलाव इस प्राइमरी मैक्सिमा का कितना है, ये एंगल में कितना फैला हुआ है टोटल, 2 लैम्डा बाई ए, खत्म। इस पे क्वेश्चन आएगा कि एंगुलर बताओ कि एंगुलर स्प्रेड कितना है प्राइमरी मैक्सिमा का। तो बेटा बस इसका पीछे अब आ जाओ, इधर इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा इसका अगर बात करें एंगुलर विड्थ का, तो एंगुलर विड्थ कितना आएगा, एंगुलर विड्थ आएगा बेटा 2 थीटा 1, 2 थीटा मतलब 2 लैम्डा बाई ए। ड्राइंग समझ लेना, ये न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, एन क्यों आएगा बेटा, पहला वाला मिनिमा लिया है ना, फील करो, फील क्यों लिया है, तो बेटा सेंट्रल वाला दो मिनिमा, दो पहले मिनिमा के बीच होगा ना, इसलिए एन की वैल्यू 1 लिया, क्योंकि दो पहले मिनिमा के बीच होगा, समझ रहा ना। चलो अब बेटा इसका लीनियर विड्थ भी बचा सकते हो,
विड्थ, इसका ये चौड़ाई कितना होगा, ये चौड़ाई कितना होगा 2x। तो वैल्यू बताओ वैल्यू। अरे ऐसे क्यों, अरे ये लैम्डा बाई ए था, लैम्डा बाई ए था, उसको डी से मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा डी बाई ए, तो ये वाली चौड़ाई कितनी हो गई लैम्डा डी बाई ए, तो ये वाली चौड़ाई कितनी हो गई लैम्डा डी बाई ए, दोनों मिलकर कितना होगा 2 लैम्डा डी बाई ए। सीधी सी बात, एंगल के बाद अगर लीनियर पूछ दे डी मल्टीप्लाई कर दो, तो लीनियर विड्थ कितना होगा बेटा, ये एंगुलर विड्थ लिखा है ना, किसी को लिखना होगा तो फुल फॉर्म लिख लेना। लीनियर विड्थ कितना होगा, लीनियर विड्थ होगा, देखो ये सब टर्म है जो खेलेगा तुम्हारे साथ, कुछ नहीं है इनके अंदर, तुम बस एक बार अच्छे से समझ जाओ। तो बेटा लीनियर विड्थ होगा 2d थीटा 1, तो इसका आंसर होगा 2 लैम्डा डी बाई ए, खत्म, 2 लैम्डा डी बाई ए। ठीक है बेटा, नोट कर लो, ये इसका लीनियर विड्थ था। कहीं भी एंगुलर से लीनियर जाना और डी मल्टीप्लाई करो, डी क्या है, दोनों उनके बीच में डिस्टेंस है, डी मल्टीप्लाई करोगे खत्म करो। ठीक है, आगे चलो बच्चों, अब मिनिमा की बात कर लेते हैं, मैक्सिमा की। ठीक है ना, अब देखो, अब इस सवाल है कि सर आपने मैक्सिमा के विड्थ की बात मिनिमा में क्यों की, क्योंकि मैक्सिमा तो दो मिनिमा के बीच में होगा ना, इसीलिए बात की। देखो सवाल में ये प्रूफ करने को बोलेगा कि प्रूफ करो कि जो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ है वो सेकेंडरी मैक्सिमाओं की दुगुना होती है। ठीक है ना, प्रूफ करने को बोलेगा कि सेकेंडरी मैक्सिमाओं की दुगुना होती है। तो कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो सेकेंडरी मैक्सिमा है, तो इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे, एंगुलर विड्थ कैसे, ये वाली होगी, तो ये कैसे निकालेंगे, तो अगला वाला मैक्सिमा मिनिमा माइनस पिछला वाला मिनिमा, तो n+1 माइनस n, तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ आ जाएगा। चलो न्यूमेरिकल करा देंगे, परेशान मत हो इसके लिए। फिर बेटा न्यूमेरिकल जब ऐसे करके सॉल्व करके निकालोगे ना, तो इनका चौड़ाई लैम्डा बाई ए आएगा, इनका चौड़ाई क्या आएगा लैम्डा बाई ए। ठीक है ना, जब पीछे देख भी लो, इसमें नहीं, किसमें बनाया था, जैसे ये लैम्डा बाई ए आया था, ये 2 लैम्डा बाई ए आया था, तो बेटा ये एंगल जब लैम्डा बाई ए है तो ये वाला एंगल कितना होगा लैम्डा बाई ए। अरे तभी तो नीचे से ऊपर मिलकर 2 लैम्डा बाई ए हुआ, ये वाला एंगल लैम्डा बाई ए है और ये नीचे से ऊपर मिलकर 2 लैम्डा बाई ए है, तो ऊपर जो बचा वो क्या होगा लैम्डा बाई ए। तो बेटा इसका एंगुलर विड्थ कितना है लैम्डा बाई ए, और सेंट्रल वाले का कितना है 2 लैम्डा बाई ए, तो दोगुना है कि नहीं है। तो कभी प्रूफ करने को बोलेगा तो देख लेंगे उसका, चिंता मत करो, न्यूमेरिकल करेंगे तो देख लेंगे। लेकिन अभी ठीक है ना, अब चलो मैक्सिमा पे, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो अगर क्वेश्चन बोले कि प्राइमरी मैक्सिमा कहां बनेगा सर, तो थीटा बराबर 0 पर, प्राइमरी मैक्सिमा कहां बनेगा सर x बराबर 0 पर, तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए बच्चों कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, या एंगुलर पोजीशन लिखे हो पहले, मिनिमा में क्या लिखो हेडिंग, मिनिमा वाले में हेडिंग क्या डाले हो, हाँ ठीक है, तो कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। बेटा प्राइमरी की बात जानबूझ के नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्राइमरी तो एकदम क्लियर है, प्राइमरी कब से क्या होगा वो तो एकदम ही क्लियर है। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, बच्चों पाथ डिफरेंस कितना आया था, डेल्टा एक्स याद है ना, पाथ डिफरेंस आया था a sin थीटा, भूलना मत, एक ही चीज घसीटना है इसमें बार बार। तो बेटा पाथ डिफरेंस a sin थीटा आता है, इसको बराबर करना आपके पास 2n+1 लैम्डा बाई 2 के, 2n+1 लैम्डा बाई 2 के। YDSC में मिनिमा के लिए करते थे 2n-1 लैम्डा बाई 2, और वहां वैल्यू शुरू करते थे हम लोग 1 से, लेकिन यहां आप क्या करोगे 2n-1 लैम्डा बाई 2 है, यहां भी वैल्यू आपको 1 से ही शुरू करना है। इस सिचुएशन में चेक कर ले दो एक बार मेरे को, रुक जाओ, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 बस एक मिनट में बच्चों, सी लैम्डा बाई 2, अच्छा मैक्सिमा है ना, हाँ ठीक है। यहां भी आपको स्टार्ट करना है n = 1 से, 1, 2, 3, यहां से 1 से,
देखो फॉर्मूले से ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये तो हो रही है सामने का फॉर्मूला। ठीक है, देख लो डाउट से देखो। बेटा एक्सएन निकालना है, क्या करोगे? डी से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, देखो हम लोग चेक करके देखते हैं अब ये सही है कि गलत, आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो n की वैल्यू 1 रखो, क्या आएगा? n की वैल्यू 1 रखना। उन्हें पिछले अपने जो फॉर्मूला अभी मैक्सिमा के लिए लिखा है उसमें थीटा कितना आएगा? हाँ, थीटा नॉल में रखना। 3/2 लैम्डा बाई 3/2 लैम्डा, तो इसको 1.5 लैम्डा ये लिख सकता हूँ ना। 3/2 1.5 होता है ना बेटा। तो इधर ध्यान दो, ये डायग्राम खुद बता रहा है, देखो फील करो सब्जेक्ट को। सेकेंडरी मैक्सिमा किसके बीच में होगा? तो लैम्डा बाई ए और 2 लैम्डा बाई ए के बीच में होगा। तो क्या 1.5 लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए और लैम्डा बाई ए के बीच में है कि नहीं? तो इसलिए देखो ये सही है एकदम डेटा। ये फर्स्ट वाला जो आएगा ये बीच में आएगा 1.5 लैम्डा बाई। ठीक है ना? तो इसमें बस वही, मतलब ये फील करने की बात है बस। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 1 रखोगे बच्चों, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। नहीं, नॉमेनक्लेचर के लिए बस बता रहा हूं, अदरवाइज तो बता ही दिया है वर्बली, लेकिन आप नोटबुक में लिख लीजिए। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। मतलब ताकि आपको याद रहे कि ये सेकेंडरी मैक्सिमा कहना, या न्यूमेरिकल कभी आपको सेकेंडरी मैक्सिमा कहे तो आप कंफ्यूज ना हो। n की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, बस हो गया। अरे समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? एकदम फील करके करो इसको, घबराओ मत, एकदम पूरा फील करके। राजा रहा समझ में? ठीक हो गया, लिख लिया बच्चों। अब देखो इसका बाकी अब न्यूमेरिकल रह गया। इसमें कुछ बातें आपसे पूछी जाएगी कि बाद में जाने के बाद ये इंटेंसिटी घटता क्यों है? तो क्योंकि बेटा बहुत कम लाइट पहुंचती है ऊपर टू फॉर्म द इंटरफेरेंस। ठीक है ना? क्योंकि पॉइंट फार होता जाता है, फार होने की वजह से लाइट बहुत कम मात्रा में पहुंचती है इंटरफेरेंस करने के लिए, इस वजह से आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि YDSC में और इसमें क्या डिफरेंस है, 2 स्लिट और 1 स्लिट में, तो क्या बोलोगे? पहला डिफरेंस है कि इंटेंसिटी घटती जाती है ना, और यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा दोगुना चौड़ा होता है और उसमें सब मैक्सिमा एक बराबर चौड़े होते हैं। ठीक है ना? और सब मिनिमा भी एक बराबर चौड़े होते हैं। वहां पे मिनिमा बिल्कुल लिखवा दूं क्या मैं? लिखवा दो इसको, लिख लो, लिखवा दो। देखो डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। एक तरफ इंटरफेरेंस लिख लो, एक तरफ डिफ्रैक्शन लिख लो, और 2-4 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है, उसको लिख लो बस। वह एक ही बात है। इंटरफेरेंस YDSC मतलब इंटरफेरेंस का ही एप्लीकेशन है YDSC। ठीक है, या क्वेश्चन पूछेगा कि 2 स्लिट और 1 स्लिट के इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है, तो वहीं लिख देना। बेटा पहला लिखो, पहले इंटरफेरेंस लिखे हो ना, इस तरफ एक तरफ इंटरफेरेंस, उधर डिफ्रैक्शन ना, तो पहले इंटरफेरेंस का पॉइंट बोलूंगा फिर डिफ्रैक्शन का। तो लिख लो इंटेंसिटी ऑफ ईच मैक्सिमा
intensity of each maxima, intensity of each maxima, intensity of each maxima is same. ठीक है ना, देखो intensity of maxima decreases, intensity of maxima decreases as we move away from the slit. Intensity of maxima decreases as we move away from the slit. Intensity of maxima decreases. अरे तुम इसी में लिख दिए क्या करते, उसको दूसरे में लिखना था ना। अरे एक इसका बोलूंगा, अब तुम कैसे, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेस, अरे बोल तो रहा हूं कि जिसमें घटती है उसमें सेम रहती है। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द स्लिट। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अगला लिखो पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो बेटा, लिखो लिखो width of each maxima, width of each maxima is same. मिनिमा से मिनिमा वाला अलग से लिख लो, मिनिमा में दोनों में सेम रहेगा, सही बोल रहा है। नहीं नहीं, बस इंटेंसिटी ऑफ ईच मैक्स, सॉरी width of each maxima is same इंटरफेरेंस नहीं, मिनिमा मत लिखो, मिनिमा तो यहां भी सेम है, मिनिमा का निकालोगे यहां हर में सेम आएगा, इसमें भी मिनिमा का सेम आएगा। इंटेंसिटी ऑफ सॉरी विड्थ ऑफ ईच मैक्सिमा इज सेम, उसमें लिखो सॉरी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा इज ट्वाइस width of primary maxima is twice as the width of secondary, width of primary maxima is twice as the width of secondary। बेटा प्राइमरी मैक्सिमा का जो विड्थ है वो ये पता ही, अभी तो बता ही दिया ना बेटा, सेकेंडरी के मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, अगला लिखो, सारे सेकेंडरी मैक्सिमा इक्वल होते हैं। हाँ सारे देख लो, सेंटर वाला डबल होगा। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, सारे सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ सेम होगा। जैसे पहला लैम्डा बाई ए पे बना, दूसरा 2 लैम्डा बाई ए पे, तीसरा 3 लैम्डा बाई ए पे, तो सब के बीच में घटाओगे तो लैम्डा बाई ए ही आएगा। जैसे 2 लैम्डा बाई ए में से लैम्डा बाई ए घटाओ, लैम्डा बाई ए आएगा। 3 लैम्डा ए बाई ए में से 2 लैम्डा बाई ए घटाओ, लैम्डा बाई ए आएगा। तो सब सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ बराबर होगा, लेकिन प्राइमरी मैक्सिमा वाला सब सेकेंडरी मैक्सिमा के विड्थ से दोगुना। समझ में आ रहा है, प्राइमरी वाला दोगुना होगा, बाकी सब मैक्सिमा का विड्थ बराबर। ठीक है ना, अगला लिखो बच्चों, इसमें इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ ईच मिनिमा, इंटेंसिटी ऑफ ईच मिनिमा, इंटेंसिटी ऑफ ईच मिनिमा इज कांस्टेंट, ईच मिनिमा इज कांस्टेंट। बच्चों हर जगह मिनिमा सेम दिखाई पड़ेगा, ब्लैक 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 या जैसा भी, उसके अंदर लिख लो इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, डिफ्रैक्शन के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द स्लिट। जैसे परफेक्ट मिनिमम नहीं बनेगा, कुछ न कुछ आपको लाइट आपको देखने को मिलेगी यहां पे। इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम स्लिट। इंटेंसिटी थोड़ी सी मिनिमा के शुरू में रहती है, बाद में कम होती है, ग्रेजुअली कम होती है। हाँ ठीक है ना, बस खत्म हो गया चैप्टर। आओ कुछ एमटीजी देखते हैं हम लोग। चैप्टर देखो, ये सारे चैप्टर बहुत प्यारे हैं, ठीक है ना, इसमें तुम लोग का ना भर भर के नंबर आने चाहिए। अरे इंटरफेरेंस का एप्लीकेशन वाईडीएससी है। जैसे इंटरफेरेंस फिनोमेना है, उसको वेरीफाई किससे किया गया था? वाईडीएससी से। इंटरफेरेंस में तो यही तो होता था कि कहीं कहीं लाइट बढ़ जाती थी और कहीं कहीं गायब हो जाती थी, बताया था ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो वाईडीएससी में ब्राइट बना, ब्राइट में लाइट जुड़ गई, और जहां डार्क बना वहां लाइट ने लाइट को कैंसिल कर दिया। दो सोर्स थे, एक के सोर्स में दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो बात इंटरफेरेंस को विजुअलाइज किया गया वाईडीएससी से,
ठीक है ना, तो अलग बात नहीं है। वाईडीएससी मतलब इंटरफेरेंस का एप्लीकेशन, वाईडीएससी। कुछ भी मौज मस्ती टाइप की चीज करके बस अब नेक्स्ट क्लास है, अब आपका सिलेबस धुआंधार उड़ा देंगे, सोचना ही नहीं है। ठीक है ना बच्चे, देख लो मैं थोड़ा थोड़ा दिखाते चलता हूँ शुरू से, क्योंकि सभी पढ़ ले। हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पहले बता रहा हूं, करके ही जाना। ठीक है ना, करके जाना बच्चों, हाइगन्स प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, हाइगन देख लो, हर बार हाइगन प्रिंसिपल से जरूर क्वेश्चन आएगा। देखो ये रिफ्रैक्शन वाला प्रूफ है, ये भी रिफ्रैक्शन वाला प्रूफ है, स्नेल्स लॉ प्रूफ करना। ठीक है ना, हाइगन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर समय हाइगन्स प्रिंसिपल मतलब पागल हो गया हाइगन्स के पीछे। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट, ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने डिफाइन द टर्म कोहेरेंट सोर्स, और कैसे प्रोड्यूस किया गया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दोनों का सेम फेज डिफरेंस हो। बेटा कोहेरेंट सोर्स कैसे प्रोड्यूस किया गया था, एक ही सोर्स को दो पार्ट में तोड़। अरे नहीं, तुम कहां लेके चले जा रहे हो। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, जिनमें फेज डिफरेंस सेम होता है। फेज याद है, इक्वेशन लिखा था, फेज डिफरेंस सेम होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होता है, सेम वेवलेंथ होता है, और फेज डिफरेंस सेम होता है, वो कोहेरेंट कहलाता है। तो बेटा मैंने ये भी लिखवाया था एक क्वेश्चन कि वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर नेवर कोहेरेंट, क्योंकि वो नेचुरल वेरिएशन के कारण कोहेरेंट नहीं होते। इसी वजह से देखो, डिफाइन द टर्म कोहेरेंट सोर्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, तो कर देना। इसमें और देखते हैं, अब ये सब कुछ बोला है कि बढ़ाने घटाने पे क्या होगा, ये देखते रहना इधर। बाकी ये कल लास्ट क्लास में बता दिया था, रेड ब्लू ग्रीन लाइट, अगर तुमसे बोले कि मैक्सिमम किसके लिए होगा, तो ये कॉमन सेंस की बात है। फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम किसका होगा, जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, तो लैम्डा किसका ज्यादा होगा, रेड का, तो रेड का फ्रिंज विड्थ सबसे मैक्सिमम होगा। ऐसे कॉमन सेंस टाइप का सवाल आएगा। 5 लैम्डा बाई 2 है, तो मिनिमा बनेगा कि मैक्सिमा, कौन सा देखो बोला कि पाथ डिफरेंस है 5 लैम्डा बाई 2, तो कौन सा डार्क फ्रिंज बनेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो 2n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 5। बेटा देखो बोला ना कि पाथ डिफरेंस लैम्डा 5 लैम्डा बाई 2 है, तो कौन से नंबर का मिनिमा बनेगा, तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 कर देना। पाथ डिफरेंस दिया, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, तो यहां से लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 1 इक्वल टू 5, तो 2n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 3, तीसरे नंबर का मिनिमा बनेगा। मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा देख लो। अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं उधर की तरफ, हमें डिफ्रैक्शन से, बाकी ये सब तो लास्ट क्लास में देख लिया था। बच्चों एक बार मैं बताना चाहता हूं, देखो थोड़ा सा आपकी जिंदगी आसान कर देता है ये, वो बात मैं बता देता हूं। डिफ्रैक्शन का एक दो क्वेश्चन करके फिर चलते हैं। पहले 2020 जो लेटेस्ट है देख लेते, अगर कोई आया तो पहले उसी को निपटाते हैं। 2023 का दिखे तो देखना जरा, नहीं दिख रहा है क्या 2023 का, नहीं है, था 2023 का, देखते जाना क्या, हाँ कोई 2023 का हो तो रुकना, कहाँ है, ठीक ठीक ठीक, चलो आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अ डिफ्रैक्शन टेस्ट द फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव रीचिंग एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज 5 पाई। क्या फेज डिफरेंस कितना है, 5 पाई। पाथ डिफरेंस निकल जाएगा, फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकल जाएगा, फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। इधर मत देखो, एकदम पीछे चले जाओ इंटरफेरेंस में, वहां फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन बताया, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। अब यहां देखो तो गणित गणित, ये यहां भी लगेगा, ये वो फॉर्मूला यूनिवर्सल है। देखो बेटा, अब यहां पे डेल्टा पाई कितना दिया है, 5 पाई, तो फटाफट जरा देखो डेल्टा एक्स निकालो, उस फॉर्मूले में 5 पाई डाल दो। हाँ, हाँ।
देखो बेटा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा फाइव, सॉरी, हाँ, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। अब कितना दिया डेल्टा फाइव? 5 पाई। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? तो ओहो खतरनाक, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव कितना है? 5 पाई। और उल्टा हो गया क्या? सही है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना का? 5 लैम्डा बाई 2। अब बच्चों बताओ मिनिमा बनेगा कि मैक्सिमा? अपने ज्ञान से बताओ। पाथ डिफरेंस डिफ्रैक्शन में 5 लैम्डा बाई 2 पर मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा? अरे मिनिमा बनता तो लैम्डा आता, 2 लैम्डा आता, 3 लैम्डा आता, क्योंकि n लैम्डा होता है मिनिमा के लिए। मैक्सिमा बनता है तब क्या था? 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू 1 रखो, 3 लैम्डा बाई 2 आएगा। n की वैल्यू 2 रखो, 5 लैम्डा बाई 2 आएगा। तो तुम मुझे बताओ यहां पे मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा? कौन? हाँ तो 2n प्लस 1 लैम्डा है तो मैक्सिमा बनेगा ना, मैक्सिमा बनेगा ना। कौन से नंबर वाला? सेकंड नंबर वाला। देख लो भाई ये आया है। फिर क्या? व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ, पहला एक्सप्लेन वेदर ए ब्राइट और डार्क फ्रिंज विल बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। तो तुम ये भी बता सकते हो कि ब्राइट बनेगा, कौन से नंबर का बनेगा ये भी बता सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पाथ डिफरेंस वाला वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट शुड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट बी ऑब्टेन? एक मैक्सिमा ऑफ 2 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बार बार आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन इस पेज में बार बार दिखेगा, जिसमें YDSC को डिफ्रैक्शन के साथ जबरदस्ती मिला देगा। परेशान मत होना, जो बोला है वो कर लो। क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, width of each slit be obtained? What should the width of each slit to be obtained? 8 maxima of 2 double slit pattern। तो बच्चे बोल रहे हैं कि 8 मैक्सिमा लाना है, किसका? डबल स्लिट का। किसमें? एक सेंट्रल मैक्सिमा में सिंगल स्लिट। ठीक है ना, 8 लाना है डबल स्लिट का, एक में किसके? सेंट्रल वाले में। तो देखो क्या करना है, क्या पूछा है? विड्थ पूछा है। विड्थ पूछा है किसका? ईच स्लिट। ए की वैल्यू पूछा है बच्चों, डिफ्रैक्शन में किसकी वैल्यू पूछा है? ए की। हाँ सिंगल स्लिट होता है, डबल स्लिट इंटरफेरेंस YDSC हो गया। डबल स्लिट क्या हो गया? YDSC। अरे सिंपल बात समझो ना, YDSC में बोल रखा है कि YDSC व्हाट्स 8 मैक्सिमा, 8 मैक्सिमा YDSC के एक सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन में आ जाए। 8 मैक्सिमा। तो YDSC में मैक्सिमा का मोटाई क्या होता है? बीटा क्या होता है? याद करो बच्चों, फ्रिंज विड्थ बताया था ना YDSC में, तो उसमें क्या होता है? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। देख लो बेटा, बताया था ना लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, बताया था। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका 8 विड्थ का चौड़ाई मिल गया, 8 विड्थ का आ गया। अब बोल रहा है किस में आ रहा है? तो एक विड्थ में आ रहा है, किसके? डिफ्रैक्शन के। तो डिफ्रैक्शन का विड्थ क्या होता है? अभी देखो क्या होता है? 2 लैम्डा डी बाई ए। बेटा 2 लैम्डा डी बाई ए एंगुलर विड्थ होता है 2 लैम्डा बाई ए, और लीनियर विड्थ होता है 2 लैम्डा डी बाई ए। तो बेटा इसको 2 लैम्डा डी अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा डी कट जाएगा। तो बेटा ए की वैल्यू पूछा है कि स्लिट विड्थ बचाओ, तो स्लिट विड्थ कितना हो जाएगा? स्लिट विड्थ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 और डी उधर जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू डी बाई 4। खत्म। ये डिस्कशन। परेशान तो नहीं हुए? कुछ नहीं बोलेगा। देखो तुम्हें ध्यान से समझना, एक बोलेगा कि सेंट्रल मैक्सिमा है, उसमें कितने आ जाएंगे मिनिमा, कितने आ जाएंगे मैक्सिमा। परेशान मत होना, उसका तुम्हें बीटा पता है। अब जितना बोले उतना मल्टीप्लाई कर देना और उसको सेंट्रल वाले के बराबर कर देना। अब जो बोले निकालने को निकाल देना। जैसे यहाँ ए निकालने को बोला तो ए निकाल दिया, कुछ और बोला तो कुछ और निकाल दे। ड्रा द, अब देखो अगला वाला, ये तो हो गया सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आसान, अब थोड़ा टेक्निकल है लेकिन ध्यान दोगे। देखो इसके बाद है
तुम एक बार इसका प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बस। लेकिन प्रैक्टिस रट के मत करो, समझ के, जैसे अभी जो समझाया है सब चीज ना वो समझ के करो। अब ड्रॉ द इंटर प्लॉट बना हुआ था, अभी बनाया था, तो प्लॉट करते समय तुम x बराबर 0 करके ऐसे प्लॉट कर देना, मतलब ऐसे घटाते जाना, घटाते घटाते 0 कर देना, इधर भी घटाते, और लैम्डा बना, वो डायग्राम पिछला वाला बना देना, जो पिछला वाला डायग्राम था। देखो अब 2022 का भी देख लो, इसके नीचे ही है, स्टेट टू कंडीशन फॉर टू लाइट सोर्स टू बी कोहेरेंट। दो कंडीशन, तो पहला कंडीशन बता देना कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए। अगर बोले तो मेन पॉइंट क्या है, फेज डिफरेंस। बेटा फेज डिफरेंस कांस्टेंट तभी हो पाएगा जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट। अब देखो, गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट एंड ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। अभी लिख लिया, अभी लिखा था ना, नोटबुक पे लिख लिया। और कोई क्वेश्चन? देखो 2020 के बाद का देखो, उससे पहले का कोई मतलब नहीं, देख लेते हैं बस 2020 के बाद बदलो। ये वाला तो बता ही दिया था। ये क्या, ये कितने का है? ये 2021 का है, ऊपर वाला 2022 का है। देखो अब इसमें थोड़ा सा बात है, इसको देख लो। इन डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट हाउ द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा चेंज। कैसे चेंज करेगा? अगर ऑरेंज लाइट यूज किया जाए ग्रीन लाइट की जगह, तो अब तुम देखो ग्रीन का वेवलेंथ ज्यादा है कि ऑरेंज का? ग्रीन का वेवलेंथ कम है ऑरेंज से, विव ग्योर ऑरेंज का ज्यादा है, तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। अरे ओ और लास्ट में आता है ना, ओ आर के पहले ओ आता है जी, तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब ऊपर देखो, और ये सब ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे। स्क्रीन को अगर पास कर दिया जाए, स्क्रीन को अगर पास कर दे, कौन सा विड्थ पूछा है? एंगुलर विड्थ की कौन सा? अब बताओ, स्क्रीन को पास कर दिया जाए, ये बढ़िया है, स्क्रीन को अगर पास कर दिया जाए एंगुलर विड्थ सेम रहेगा। बेटा एंगल की बात करें ना, जो फैलाव एंगल का है, हाँ वो लीनियर विड्थ कम होता जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो ये दूसरा वाला पॉइंट समझने वाला है कि अगर स्क्रीन को पास करेंगे तो एंगुलर विड्थ क्या होगा? सेम रहेगा, लीनियर विड्थ कम होता जाएगा। समझ रहा है? तीसरा, द स्लिट विड्थ इज डिक्रीज। ए की वैल्यू कम की, तो बेटा ए किधर आता है? नीचे आता है। तो ए की वैल्यू अगर नीचे आएगी तो विड्थ क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। 2 लैम्डा बाई ए होता है ना, तो एंगुलर विड्थ इंक्रीज कर जाएगा। देखो ये क्वेश्चन की मैक्सिमा वीकर क्यों होता जाता है? तो बेटा लाइट कम पहुंचती है, ठीक है ना, लाइट कम पहुंचती है जैसे से। और ये अपना वाला ही फॉर्मूला है, 2 उधर मल्टीप्लाई कर दो और 2 को, तो 2n+1 लैम्डा बाई 2a, अपना वाला ही फॉर्मूला है, परेशान मत होना इसमें। एलसीएम ले लो, वहीं आ जाएगा जो पीछे हमने पढ़ा है। 2021 का, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस ड्यू टू डिफ्लेक्शन व्हेन द पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट, ये अभी मैं बता देता हूं उसको थोड़ा सा, ठीक है ना बच्चों। डायरेक्ट फॉर्मूले पे, जैसे देखो स्लिट विड्थ यहां दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, 2 वेवलेंथ दे रखा है, एक 600 नैनोमीटर और एक 480 नैनोमीटर। अब बोल रहा है कि एक स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न निकाला जा रहा है जो 1 मीटर दूरी पर है। डेटा समझ में आ रहा है? दो लाइट डाला है, तो बच्चों बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा पर्टेनिंग टू द लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर। तो सेंट्रल मैक्सिमा से सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होगा? तो बच्चों सेकेंड ब्राइट फ्रिंज अगर आपको निकालना है, तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, तो n की वैल्यू क्या डाल देना? 2, ठीक है ना, n की वैल्यू क्या डाल देना? 2, n की वैल्यू 2 डाल दोगे तो वहां से आपको क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा x। बेटा x2 निकालना है, याद रखना, θ2 नहीं निकालना है आपकी बात। क्या निकालना है? x2। बेटा x2 निकाल के बता, डायरेक्ट x2 निकालोगे आंसर इसमें। हाँ करवा दिया था। अरे ये कहां करवाया था? वो पिछले में कराया था, वो दूसरे में था। द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ। यहां भी सेम फंडा। अरे लीस्ट डिस्टेंस वाला फंडा याद है ना, कि ज्यादा वाले का n+1 छोटे वाले के n से कोइंसाइड करेगा, इक्वेट करके निकाल देना। सेम टू सेम कॉपी हुआ है बस बच्चों। लेकिन आप लोग को अगर टाइम ना मिले तो बच्चों एग्जाम अपने प्री बोर्ड से पहले एमटीजी के 2020 के बाद को क्वेश्चन कर लेना। टाइम अगर मान लो पीछे का नहीं कर पाओगे
2020 के बाद वाला तो कर लेना ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 2020 के बाद कर लेना, ठीक है ना। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी ठीक है, एक बार पढ़ लेना, 2020 के बाद वाले कर लेना, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा चैप्टर इसी के साथ समाप्त हुआ बच्चों। इसका एमटीजी मैंने भेज दिया आपको, आप इसको एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं स्टार्ट करूंगा एटम, ओ नहीं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हाँ, संडे को रिवीजन कर लेंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर नेक्स्ट क्लास में। और कल की क्लास केमिस्ट्री को उसमें सोल्यूशन, कल है ना केमिस्ट्री, कल अरे 5:30 नहीं, कल थर्सडे है, लेकिन अरे नहीं, थोड़ा सा टाइम टेबल शिफ्ट करना, क्योंकि मेरी 10th में क्लास होगी कल, अरे